हेलो दोस्तों, तो अगर आप भी आना चाहते हैं देहरादून में घूमने के लिए तो मैं आज आपको बताने वाला हूं देहरादून के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो हम एक एक करके घूमने वाले हैं देहरादून के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में। वैसे भी देहरादून अपनी खूबसूरती और पहाड़ियों के लिए जाना ही जाता है, क्योंकि यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू होती हैं। उसके बाद अगर आप मसूरी जाना चाहते हैं या किसी भी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं इधर साइड वाले, तो आप यहीं देहरादून से होकर ही जाएंगे। तो इसके अलावा देहरादून में भी बहुत सारे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उन सबको हम कवर करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो इसलिए हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देहरादून आखिर फेमस क्यों है। तो दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा देहरादून शहर एक छोटा और सुंदर शहर है। इसके साथ ही ये उत्तराखंड की राजधानी भी है। इस शहर का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा है, मुगलों से भी जुड़ा है, सिखों से भी जुड़ा है और गढ़वाल के राजाओं और गोरखाओं से भी जुड़ा रहा है। इसके अलावा अंग्रेजों को भी यहाँ का मौसम बहुत भाया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपने कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए थे। इसके अलावा यहाँ के पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ आपको हर तरह की प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर पर्यटक स्थल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं, तो यहाँ पहाड़ों से निकलती नदियाँ भी हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे झरने हैं, तो यहाँ पर घने जंगल भी हैं। और तो और यहाँ का मौसम मैदानी शहरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे और मिलीजुली संस्कृति को देखने पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं देहरादून के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। इसमें पहले नंबर पर आता है सहस्त्रधारा। दोस्तों, सहस्त्रधारा देहरादून से 15 किलोमीटर दूर एक शानदार वाटर पार्क है। यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल में यहाँ पर पहाड़ियों से एक छोटी नदी निकलती है, जिसपे कई सारे छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकेशन बहुत ही शानदार है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ गर्मियों में रहती है। जब गर्मी चरम पर होती है तब यहाँ लोग ठंडे पानी में नहाकर खुद को तरोताज़ा करते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है रोबर्स केव, या जिसे गुच्चू पानी भी कहते हैं। दोस्तों, रोबर्स केव या गुच्चू पानी देहरादून शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक पुरानी गुफा है, जिसके अंदर से होकर एक छोटी सी नदी निकलती है। दोस्तों, गुच्चू पानी देहरादून में पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर एक गुफा है जो पहले के समय में डाकुओं की गुफा हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ बच्चों के झूले और रेस्टोरेंट आपको नजर आएंगे। यहाँ आप पूरा दिन गुजार सकते हैं। यहाँ आने के लिए एंट्री टिकट 25 रुपये है और यहाँ की गुफा बहुत ही शानदार है। गुफा के अंदर जाने पर दूसरी ओर से ये गुफा खुल जाती है और गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से पानी बहता रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर है देहरादून जू। दोस्तों, देहरादून में एक फेमस जू भी है, जो कि देहरादून शहर से 10 किलोमीटर दूर है। इसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहले यहाँ पर केवल हिरन रखे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को रखा हुआ है। देहरादून में घूमने की ये सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ पर कई प्रकार की चिड़ियाएँ, सांप, मछलियाँ और जानवर रखे हैं। बच्चों को तो ये जगह सबसे ज़्यादा पसंद आती है और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए ये जगह बेस्ट है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है बुद्धा टेम्पल। दोस्तों, देहरादून में आपको तिब्बती कल्चर भी देखने को मिल जाएगा। देहरादून शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बुद्धा टेम्पल मौजूद है, जो कि तिब्बती धर्म गुरुओं ने बनवाया था। ये बौद्ध मंदिर जापानी वास्तुकला में बना खूबसूरत और विशाल मठ है, क्योंकि देहरादून में तिब्बती लोग भी रहते हैं और उनकी पूजा पाठ करने के लिए इस मठ की स्थापना की गई थी। देहरादून में आकर अगर आप तिब्बती संस्कृति को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जरूर आएं। पर्यटकों को ये जगह बेहद पसंद आती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है FRI कॉलेज। देहरादून शहर से 5 किलोमीटर दूर अंग्रेजों का समय का बना एक बेहतरीन कॉलेज है FRI। जिस समय ये कॉलेज बना था, ये उस समय ईंटों की बनी एशिया की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। वैसे तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वनों की स्टडी का कॉलेज है, लेकिन बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती रहती है। यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स और रहना है तेरे दिल में, ऐसी कुछ बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। टूरिस्ट यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घूमने के लिए आ सकते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है लच्छीवाला नेचर पार्क। देहरादून शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच स्थित है लच्छीवाला नेचर पार्क। यहाँ पर खूबसूरत पार्क, फाउंटेन्स और स्विमिंग पूल हैं, जो कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर घूमने के लिए खास जगहों में से एक है। दोस्तों, ये जगह शांति में परिवार या दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए एक अच्छी जगह है।
पार्क को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है और गर्मियों में तो यहाँ स्विमिंग पूल में नहाने वालों की भीड़ लगी रहती है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है शिखर फॉल। दोस्तों देहरादून के आसपास कई सारे प्राकृतिक स्थल हैं और उन्हीं में से एक है शिखर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल देहरादून से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ जंगलों के बीच बहुत ही खूबसूरत स्थान पर स्थित है ये वाटरफॉल। वैसे यहाँ आने के लिए आप गाड़ी बुक करा कर ही आ सकते हैं या फिर आप अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँच सकते हैं। ऊंचाई से गिरता हुआ ये झरना बहुत ही शानदार दिखता है। फोटोग्राफी करने के लिए और प्रकृति के बीच कुछ पल बिताने के लिए ये एक शानदार जगह है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है मसूरी। दोस्तों पहाड़ों की रानी मसूरी देहरादून शहर से मात्र 35 किलोमीटर दूर स्थित एक बेहतरीन हिल स्टेशन है। गर्मियों में जब शहरों में भीषण गर्मी पड़ती है तो उस समय भी यहाँ का मौसम सुहाना ही रहता है और यहाँ के नज़ारे भी बहुत ही शानदार हैं। इसलिए गर्मियों के मौसम में तो यहाँ पर्यटकों की इतनी भीड़ लग जाती है कि कई बार होटल मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सर्दियों में मसूरी के आसपास बर्फबारी भी होती है और इसीलिए सर्दियों में बर्फबारी का मजा लेने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अगले स्थान पर आता है टपकेश्वर मंदिर। दोस्तों देहरादून में भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक गुफा के अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है जिस पर हमेशा ही प्राकृतिक रूप से जल टपकता रहता है। जल टपकने के कारण इस मंदिर को टपकेश्वर मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर शिवरात्रि और सावन के मौसम में भक्तों की भारी भीड़ आती है। इसके अलावा इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है यहाँ का लोकल मार्केट। दोस्तों देहरादून शहर की पहचान है यहाँ की पुरानी मार्केट, जैसे कि पलटन बाजार, इंदिरा मार्केट और तिब्बती बाजार। ये तीनों मार्केट आसपास ही हैं और आपको यहाँ पर खाने पीने और शॉपिंग की लगभग हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ आपको सस्ते रेट से लेकर के महंगे रेट तक के सभी सामान मिल जाएंगे। यहाँ ब्रांडेड शोरूम से लेकर आपको लोकल शॉप मिलेंगी जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक टावर की आइसक्रीम और गोलगप्पे बहुत ही फेमस हैं और तिब्बती बाजार में नए फैशन के कपड़े और तिब्बती भोजन यहाँ तिब्बती बाजार की पहचान है। तो दोस्तों ये हैं देहरादून के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं जगहों को पसंद करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि देहरादून में आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहता है। तो देहरादून में आने का बेस्ट टाइम रहता है गर्मियों का और सर्दियों का, क्योंकि गर्मियों में भी यहाँ का तापमान मैदानी शहरों के मुकाबले थोड़ा कम रहता है और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ठंडे और प्राकृतिक पर्यटक स्थल हैं जहाँ आप गर्मियों में एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सर्दियों में भी आप घूमने आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे सर्दियों में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन बरसात में आने से बचें, क्योंकि बरसात का मौसम यहाँ घूमने के लिए सही नहीं रहता है। अब बात करते हैं कि देहरादून में पहुँचे कैसे। तो देहरादून में आप बस से भी पहुँच सकते हैं, ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं और फ्लाइट से भी पहुँच सकते हैं। तीनों तरीके की सुविधाएं आपको यहाँ देहरादून तक के लिए मिल जाएगी। जो यहाँ देहरादून का एयरपोर्ट है वो जॉली ग्रांट में स्थित है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से, जो कि देहरादून शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से आप पहुंच सकते हैं देहरादून में और घूम सकते हैं यहाँ के कुछ खूबसूरत स्थानों पर। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।